प्यारे छात्रों, आज हम भिन्नों की तुलना किस प्रकार से की जाती है यह सीखेंगे, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें कंडीशन फर्स्ट है, जब भिन्नों के हर समान हों, अर्थात इन भिन्नों को लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और ये लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं, इनमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न की पहचान किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 9/10, 6/10, 2/10, 4/10, 5/10, 1/10। इसमें सबके हर क्या हैं, समान है और कितने हैं, 10 हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। जिसका अंश क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी आपकी 9/10, 9/10 हो जाएगी। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, छोटी भिन्न जिसका अंश सबसे छोटा, जिसका अंश क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और वह हो जाएगी 1/10। अर्थात जब भिन्नों के हर समान हों तो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न की पहचान कैसे करते हैं। जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखा जा सकता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखिए, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 1/10। इससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 2/10। इससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी इसमें, 4/10। उससे बड़ी 5/10, उससे बड़ी 6/10, और सबसे बड़ी 9/10। ये भिन्नों का आरोही क्रम है, छोटे से बड़े की ओर। अवरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम इंग्लिश में आरोही को असेंडिंग और अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसका डिसेंडिंग जो ऑर्डर होगा वह होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 9/10। उसके पश्चात कौन सी है, 9/10 बड़ी है किससे, 6/10 से। उसके बाद 5/10, उसके बाद 4/10, उसके बाद 2/10, उसके बाद 1/10। तो यह है अवरोही क्रम, बड़े से छोटे की ओर। सबसे बड़ी भिन्न 9/10, उसके बाद 6/10, उसके बाद 5/10, 4/10, 2/10 और 1/10। सबसे बड़ी भिन्न 9/10 और सबसे छोटी 1/10। एक अन्य उदाहरण आप ले सकते हैं इसमें, कोई सा भी, जैसे मेरे पास 4/15, 6/15, 9/15, 10/15 एक भिन्न है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न, क्योंकि इनके हर क्या है, समान है। तो सबसे बड़ी भिन्न वह होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 10/15। और सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी इसमें, सबसे छोटी भिन्न होगी 4/15। अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, छोटे से बड़े की ओर। 4/15 पहले आएगा, फिर आएगा 6/15, 9/15 और 10/15। अवरोही क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। अवरोही क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम हो जाएगा 10/15, 9/15, 6/15 और 4/15। ये था जब भिन्नों के हर क्या हों, समान हो। और जब भिन्नों के हर क्या हों, भिन्न हों, असमान हों, तब क्या होता है, असमान हर वाली भिन्नों के लिए, भिन्नों के लिए इनको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
अनलाइक फ्रैक्शन, अंग्रेजी में असमान हर वाली भिन्नों के लिए। अनलाइक फ्रैक्शन में भी कंडीशन आती है दो, जब भिन्नों के अंश क्या हो, समान हो। जब भिन्नों के अंश समान हो, अर्थात ये अनलाइक फ्रैक्शन तो है, मीन्स इनके हर तो अलग अलग हैं, लेकिन जब इनके अंश क्या हो, समान हो। 5/12, 5/23, 5/17 और 5/11। यहाँ पे एक भिन्न दी है। इन भिन्नों में देखिए सबके अंश क्या हैं, समान हैं, लेकिन सबके हर क्या है, अलग अलग हैं। तो इन भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए इसमें जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न। जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिसका हर सबसे छोटा, जिसका हर क्या होगा, सबसे छोटा होगा, वह सबसे बड़ी भिन्न, वह क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी। समझ रहे हैं आप। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी यहाँ पे 5/23, क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी यहाँ पे 5/11। क्या होगी, 5/11, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है। तो इनका आरोही क्रम अगर लिखें, आरोही क्रम में अगर इन भिन्नों को लिखें तो क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न है 5/23, इससे बड़ी भिन्न कौन सी है, 5/17, इससे बड़ी है 5/12, और सबसे बड़ी है 5/11। अवरोही हो जाएगी, अवरोही क्रम हो जाएगा इनका, सबसे बड़ी 5/11, उसके बाद 5/12, उसके बाद 5/17 और उसके बाद 5/23। यह क्रम था जब भिन्नों के अंश समान हो और हर असमान हो। दूसरा, जब अंश भी असमान हो, हर तो हैं ही इनके असमान। देखो हम अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इनके हर तो भिन्न हैं ही, लेकिन जब इनके अंश भी क्या हों, असमान हों, तो इस कंडीशन में इनके लॉस ऑफ निकाला जाता है। 4/5 और 5/6, यहाँ पे आपके पास 3 भिन्न है, तो इन भिन्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तब लिया जाता है इनका लॉस ऑफ। तो यहाँ पे 3, 5 और 3, 5 और 6 का एलसीएम होता है 30। क्या होता है, 30। तो ये हो जाएगा। इनको आरोही क्रम में कैसे लिखना है, हर समान करेंगे। तो मैं इसको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लॉस ऑफ कैसे लेते हैं। तो 4/5 गुणा 6 और 5/6 गुणा 5, तो ये भिन्न हो जाएगी आपकी 20/30 और 24/30 और 25/30। तो इसमें जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी। तो यह भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 25/30। ये किससे बनी, 5/6 से। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी होगी 20/30, ये बनी है 2/3 से, 2/3 से। अब इनका आरोही और अवरोही क्रम हमको इसी से पता चल जाएगा कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम इनका क्या है। देखिए, आरोही क्रम हो जाएगा 2/3 और
4/5, 5/6। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। अवरोही हो जाएगा 5/6, 4/5, 2/3। तो ये थी वीडियो को ध्यान से देखिए और इसी प्रकार के अभ्यास प्रश्न आप स्वयं भी कर सकते हैं। धन्यवाद।